भारत रत्न कल 3 पूर्व मुख्यमंत्री को 2 पूर्व मुख्यमंत्री को दिए गए और एक स्वामीनाथन जी हैं, स्वर्गीय स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। लेकिन ये दोनों महापुरुष जो नरसिम्हा राव जी हैं और चौधरी चरण सिंह और ये स्वामीनाथन, इन तीनों महापुरुषों को भारत रत्न मिला। इसमें मुझे नरसिम्हा राव के प्रति को ज़्यादा बहुत आदर है। आपको भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। ऐसे विद्वान और निष्कलंक, मैं कहूँगा, आज भी उनके जो दामाद हैं उनकी तुलना अगर सोनिया गांधी के दामाद से करें तो आपको समझ में आएगा कि दोनों के जीवन शैली और दोनों के सिद्धांतों में एकदम जमीन आसमान का फर्क है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्ट आदमी है, सरकारों ने उन्हें लाखोंपति से लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति और अरबपति से खरबपति बना दिया। सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए। और नरसिम्हा राव के दामाद हैं, वो किराए की गाड़ी जैसे उबेर और ओला में बैठ के हम लोग जाते हैं कहीं पे, तो वो टैक्सी हायर करके 150 रुपये 200 रुपये किराया दे करके और गाड़ियों से चलते हैं। ये है उस व्यक्ति के दामाद जो 14 भाषाओं का जानकार नहीं, पंडित, ज्ञानी था। उनका जो भाषण सुने आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो या संस्कृत में हो या अन्य उर्दू में हो, रूसी भाषा में हो, फ्रेंच भाषा में हो। कई भाषाओं के जानकार थे और उन्होंने कई भाषाओं में अनुवाद भी किया है। उन्हें साहित्य के कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया। हर एक मुझे याद नहीं है, 5वीं 6वीं फेल, एक होटल में काम करती थी। यह है हिंदुस्तान। हम और आप एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे और क्या करेंगे? ऐसे लोगों को हम लोग मुख्यमंत्री तो क्या चपरासी भी नहीं डिजर्व करते हैं। उन लोगों को हमने अपना बाप भी बना लिया, दादा भी बना लिया, भगवान भी बना लिया। तो क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्तराखंड में जो हुआ है वो किसके देन है? आज मैंने एक वीडियो देखा, दिल्ली में पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को मारा जा रहा है और बर्मा से आए हुए, वो खुद वीडियो पे कह रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं बर्मा से आया हूँ। क्या मिल रहा है? सब कुछ राशन मिल रहा है, गैस मिला, बिजली मिली, आज 3000 रुपये कैश आज उसी समय मिला, कपड़े मिलते हैं, खाने का मिलता है। ऐशो आराम कौन देता है? सरकार देती है। सरकार अपने पैसे से देती है। जो टैक्स हम और आप मिल के देते हैं वो टैक्स से उनका ट्रेजरी भरता है और उसी खजाने को वो बांटते हैं बर्मा से आए हुए। क्यों? वो मुसलमान है और मुसलमान का वोट चाहिए। और ये वोट किसको देते हैं आपको भी पता है। साला इस देश की साला कूड़ा घर है, कभी कभी झुकने का भी मन भी नहीं करता है। और हल्द्वानी में क्या हुआ? सॉरी, अभी पहले हिंदू वाला बता दें। हाँ, पाकिस्तान से जो आए हुए थे हिंदू, वो लाठी से मार खा रहे हैं।
वो गर्दन में खींच करके कुत्ते की तरफ खींचा जाता है और वो चिल्ला करके बोलते हैं कि हम लोग गलत किए, हम लोग आप यहाँ नहीं आना चाहिए था। गलत किए। इसीलिए आप हल्द्वानी में देखिए क्या हुआ। जो रोहिंग्या थे या हैं अभी भी, जिन्होंने ये घोर शब्द की कमी है, जिस तरह की 180 मिनट में 100 गाड़ियां जला देना, ये भारत के मुसलमान नहीं कर सकते। इसमें विशेषज्ञता हासिल है रोहिंग्या को। विशेषज्ञ हैं वो लोग अपराधों में। वो साधारण अपराधी नहीं है, खानदानी अपराध है वो, उनके खून में अपराध है। और अपराध उनकी आंखों में खून तौरता है। आपने देखा है कभी? मैंने देखा है। उनका कोई इलाज नहीं है। उनका कोई इलाज नहीं है। मैं भुगत चुका हूँ। नाली के कीड़े, गर्दन पकड़ो और घर में घुसना तो बहुत दूर की बात है, घर के बाहर भी न बैठाइए आप। घर के बाहर गेट पर भी नहीं बैठाइए उसको। वैसे व्यक्ति को आप माथे पर बिठा करके, सुप्रीम कोर्ट ने उनको, आज जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के कारण हो रहा है। हल्द्वानी में रेलवे पे अवैध बस्ती थी, उसको काफ़ी दिन पहले प्रशासन ने उनको हटाने की कोशिश की, बुलडोजर लिए, बहुत तोड़ दिया। ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट से ज़्यादा अलावा उनका कोई औकात नहीं है सालों की, आरामजादों की। क्या है ये चंद्रचूड़ साला? उसने उनको रोक दिया और रोकने का नतीजा ये हुआ कि उनको लग गया कि सुप्रीम कोर्ट इनका बाप है। कौन है वो लोग? जब रोहिंग्या है, रोहिंग्या को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आया। कमाल। और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, उन लोगों को दिखने वाले, उनको थूकने वाला कोई नहीं है। यह है हिंदुस्तान। और वहाँ पे कल पुलिस, निगम, सारे लोग भेड़ बकरी की तरह आ रहे। और बरेली में कौन है? मौलाना रजा, तौफीक रजा को यहाँ चुनौती दे रहा कि मेरे बुलडोजर आए। हम बात किसके पक्ष में बोल रहा है? वो भारतीय मुसलमानों के पक्ष नहीं बोल रहा है। रोहिंग्या से अपराध के विशेषज्ञ, जिनको जानता है कि हमें इन्हीं की ज़रूरत है, उनको हिंदुओं की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है हिंदुओं की। उन्हें वैसे ही मुसलमानों की ज़रूरत है जो अपराधों में विशेषज्ञ हों। जैसे कश्मीर में वो बेटा कराटे आज भी जिंदा घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गांड फट गई है, गांड में दम सुप्रीम कोर्ट के। ये है हिंदुस्तान। कौन बचाएगा इसको? कोई नहीं बचा सकता। मोदी का 50 मोदी आएंगे तब भी नहीं बचेगा। ये बंगाल में कल देखा होगा आपने, शाहजहां शेख के विरोध में दलितों ने भयंकर प्रदर्शन किया, भयंकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन के लायक है? वो तुम्हारी आज से कई सालों से वो सभी लड़कियों को उठा के ले जाता है, अगर आप प्रदर्शन कर रहे हो। आप हिंदू है। गोपाल पाठा तुम्हारे ही यहाँ का तो था। 47 में पार्टीशन हुआ और गांधी भौंकते रह गए। बंगाल गया, नोआखाली में सोहरावर्दी ने तांडव मचा दिया, खींच खींच के हिंदुओं को मारा, औरतों का बलात्कार हुआ।
उनके गर्भ से निकाल करके शिशुओं को, जो उनका जन्म नहीं हुआ था, उनको काट के भाले पर फेंका गया। मैं ये बोल रहा हूँ तो आप अम्बेडकर की किताब पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है। अम्बेडकर ने खुद लिखा है। पाकिस्तान और पार्टीशन, किताब का नाम बताऊं? पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया है मेरे पास। ये गए समझाने हरामी महात्मा गांधी। गोपाल पाठक ने उनको गर्दन में तो नहीं, तमाचा तो नहीं मारा, लेकिन उनको मुंह पर जवाब दे के आया कि आप अपना उपवास अपने पास रखिए, मैं चला मारने, रोकने से रोक लो। और रोक नहीं पाया गोपाल पाठक को, और अकेले उसने मुसलमानों को जो काटना शुरू किया, मुसलमानों की हालत खराब हो गई, दहशत बन गया। और दहशत बन गया तो गांधी जी की गांड में फट गई, गांधी जी फट गए। मैं इसी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ इसलिए कि मुझे नफरत हो गई है ऐसे आदमी से। गोडसे बहुत महान था, उसने मारा उसको, और गोली से नहीं मारना चाहिए था, उसको चीर देना चाहिए था साले को, महात्मा गांधी को। ये नहीं, आदमी राक्षस था। आप अगर अम्बेडकर की किताब पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़े, लंबे लंबे वृत्तांत अम्बेडकर जी ने लिखा है कैसे। और विषय उन्होंने सिर्फ इसी विषय पर लिखा कि महात्मा गांधी का मुस्लिम प्रेम नहीं था, ये हिंदू विरोध, हिंदुओं से घृणा थी। और घृणा सिर्फ इसलिए थी कि वो एक नंबर का कपटी, लंपट, आवारा, लोफर, और ये एक नंबर का मादर चोद था साला, उसको बहुत पहले मार देना चाहिए था। श्रद्धानंद सरस्वती को किसने मारा? क्यों मारा? क्या कर रहे थे वो? श्रद्धानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन कर रहे थे, घर में छिपाया करते थे। शुद्धि आंदोलन यानी मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करा करके फिर हिंदू बनाना। और उनके आयोजनों में 2-2 लाख उस समय की घटना है। तब गांधी जी को बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। गांधी जी के सभा में जो लोग आते थे उनसे ज़्यादा संख्या उनके में आते थे। गांधी जैसा कीड़ा, नाली का कीड़ा, जहर, ईर्ष्या से जला भुना कपटी, धूर्त, चोर, मक्कार, लुटेरा, बंदर, आवारा, लोफर, क्या कहूँ इसको। क्योंकि श्रद्धानंद सरस्वती कोई गलत काम कर रहे थे, मुसलमानों को कोई दबाव डाला जा रहा था। मुसलमान उनके आंदोलन में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करा रहे थे, और इसीलिए यह आंदोलन इतना भयानक, इतना सफल हुआ, तो उनको उनकी हत्या कर दी गई। किसने हत्या की? किसी अब्दुल नाम के आदमी ने, मुसलमान ने उनकी हत्या कर दी। और उस मुसलमान को ये साला क्या बोला गांधी? पहले तो बोला कि ये भटका हुआ है, फिर बोला कि अब्दुल ने कोई गलत काम नहीं किया, फिर बोला कि अब्दुल को अगर कोर्ट में खींचा गया तो मैं उसके पैरवी करूंगा। मुझे लगता था कि ये पर्याप्त कारण था महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए। हिंदुओं ने नहीं सोचा, अगर हिंदू उसकी हत्या पहले कर दिए रहते तो शायद पार्टीशन होता भी नहीं। ठीक उसी तरह आज की स्थिति है। शाहजहां शेख के बारे के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, वो आपको खींच करके मार रहा है और आप भौ 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 कर रहे हैं। भौ करने से होगा? उठाओ शस्त्र, छोड़ो घर, कफन ओढ़ो और निकलो। और उसके खानदान जितने लोग हैं, सारों को निकालो और जिंदा जमीन में गाड़ दो। और कोई उपाय नहीं है। हल्द्वानी में क्या होगा आपको पता है?
हल्द्वानी में क्या, आप कल धामी गए, पुष्कर धामी, और उन्होंने क्या कहा, एक एक व्यक्ति की पहचान होगी और उसका सारी कुंडली खंगाल करके उस पर NIA लगाएंगे, सॉरी NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट, यानी एवरीबडी विल बी डब्ड एज ए टेररिस्ट। वही होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा करेंगे कि पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा। यही ठोस उपाय होना चाहिए। गर्दन में जवान खींच कर निकाल करके काट, खींच कर जवान निकाल देना चाहिए और वहीं जवान पिछवाड़ा घुसा देना चाहिए, नाम होगा। यही समय है। ये सुप्रीम कोर्ट अगर पहले ये समझ गया रहता तो यह कांड नहीं होता। तो यही इसीलिए सारे देश में हल्द्वानी गूंज रहा है। तो यही कारण है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, 3 भारत रत्न मिले। एक भारत रत्न मिले तो मिलता है तो पूरा दिन उस पर चर्चा होती है। सोचिए कल 3 भारत रत्न मिले, लेकिन हल्द्वानी उस पर हावी हो गया। होना ही चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से रजा ये मौलाना भौंक रहा है, खुलेआम बोल रहा है कि ज्ञान वापी हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे, बुलडोजर आएगा मार देंगे, जान से मार देंगे। इनके बाप का है तो गए, को ले गया जेल में। कल ही भौंक रहे थे बरेली में, उनको जेल में ले गया, पुलिस ले गई, योगी ले गए। लेकिन ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि स्थिति अब ये है कि ज्ञान वापी तो जाएगा हिंदुओं के पास और मथुरा भी जाएगा हिंदुओं के पास, और ये मामला अब नहीं थमेगा। हिंदू छोड़ेंगे नहीं और मुसलमान मानेंगे नहीं। अब होगा आर्य पार, अब होगी महाभारत। देखते हैं कलयुग में महाभारत का परिणाम कौरवों के पक्ष में जाता है कि पांडवों के पक्ष में। उसमें तो कृष्ण थे और कृष्ण ने कौरवों को हरा करके पांडवों को जिता दिया। आज तो कृष्ण भी नहीं है।